Assalamualaikum students. Today is the fourth lecture of Introductory Genetics PPT 301 and for the first semester this course was specially designed and we are going to discuss the law of independent assortment and test cross as well as the back cross. Now question arises, what is the second law? And in our previous lecture we have discussed the first law, which is known as law of segregation, and it states that hereditary characters are determined by some particular factors. क्योंकि जब मेंडल ने डेफिनेशन दी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, ही डिडंट नो अबाउट द जीन्स, उसने उन जीन्स को कहा था कि फैक्टर्स हैं जो ट्रेड के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय सम पार्टिकुलर फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स के वो जो जीन्स हैं एंड दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर एंड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट एट रैंडम, के वो रैंडमली सेग्रीगेट करते हैं. कोई जो जीन पेयर या फैक्टर जो है ना वो किसी एक गैमेट के अंदर चला जाता है, इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के अंदर वो किसी और की तरफ चला जाता है, रैंडमली जो है वो सेग्रीगेट करते हैं. एंड दीज सेग्रीगेट एंड रैंडम एंड ओनली वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द पर्टिकुलर गैमेट. रिपीट कर देते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय सम पर्टिकुलर फैक्टर्स जिनको बाद में जीन्स कहा गया. दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर एंड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट एट रैंडम. किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं? सो दैट ओनली वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर is transmitted to the particular gamete. This is known as law of segregation. But right now we are studying the law of independent assortment. According to this law, the members of given pair of allele shall separate from each other and form all possible combination with members of other allelic pairs present on the different chromosome. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, the assortment of gene in which segregating randomly, जो segregate करते हैं, which are segregating randomly is independent of each other, कि वो डाईहाइब्रिड के अंदर अगर डोमिनेंट है तो रिसेसिव है तो वो अपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर असॉर्ट करते हैं किसी एक साथ. द मेंबर्स ऑफ जीन पेयर, द मेंबर्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ एलील शैल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. वो हर तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसके साथ? विद एलीलिक पेयर ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम. अगर वो एलीलिक पेयर प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम के ऊपर, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ना वो दैट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो ये एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन है जिसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेंबर्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ एलील शैल सेपरेट, कि वो सेपरेट करते हैं किस तरह से कि दे फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो हर तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं with the members of other allelic pairs present on the different chromosome. ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ भी कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स भी कहते हैं. मेंडल का जो सेकंड है इसको इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डाईहाइब्रिड एक्सप्लेनेशन के अंदर जब आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करना है तो दैट इंक्लूड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस. इट स्टेट दैट factors for different pair of contrasting traits in a hybrid assort independently during gamete formation. ठीक है ना. Mendel's second law can be described in the dihybrid crosses. तो dihybrid cross होता क्या बेसिकली? The cross between two parents which differ in two different contrasting pair of trait है, कि उनके अंदर दो contrasting pair of traits हों. कंट्रास्टिंग कौन से? दैट कैन बी इजीली डिस्टिंग्विशेबल, जिसके अंदर डोमिनेंट रिसेसिव हो. फॉर एग्जांपल टॉल है, प्लांट टॉल भी है और ग्रीन भी है, तो ये दो ट्रेड्स के साथ अगर हम किसी को क्रॉस करवाते हैं तो दैट इज नोन एज टू जीन्स और डाईहाइब्रिड क्रॉस. फॉर एग्जांपल राउंड येलो है ना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई विल आइडेंटिफाई दैट इट इज राउंड एंड येलो. While in the case of wrinkled green, smaller yellow is the dominant and green is recessive. तो इसके अंदर जो है कैपिटल आर
capital Y is the round yellow, and round wrinkled green is small r, small y, and they form all possible combination. किस तरह all possible combination बनाते हैं कि वो जो पहला गैमेट है R कैपिटल Y का बनता है और दो होमोजाइगस रिसेसिव उसमें स्मॉल y का बनता है, और वो जो F1 आती है ना वो हमारे पास कैपिटल R स्मॉल और कैपिटल Y स्मॉल y आती है विच इज हेट्रोजाइगस। लेकिन उनका जब हम F1 का क्रॉस करवाते हैं ना जो चेकर बोर्ड के ऊपर, उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं जिसकी फिनोटिपिक रेशियो 9:1 आती है, जिसके अंदर 9 जो है दोज आर येलो राउंड येलो, 3 आर राउंड ग्रीन, 3 आर रिंकल्ड येलो एंड 1 इज रिंकल्ड ग्रीन। तो ये इसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो आती है। जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:2 1:4:1 इस तरह से उसकी रेशियो आती है, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के अंदर डिफरेंस क्या है? बैक क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर हम F1 का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड। जो दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास F1 आती है, उसकी जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो दूसरा जो है बैक क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ, किसी भी पेरेंट के साथ करवा दें, वो होमोजाइगस है, वो हेट्रोजाइगस है, जोन सा भी डोमिनेंट है, ठीक है, किसी भी पेरेंट से अगर आप क्रॉस करवाते हैं तो दैट इज बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर स्पेसिफिक किया कि वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं। तो कुछ हमारे पास ये है कि मेंडल का वर्क जो है वो काफी देर तक वो अनपब्लिश रहता है। वो हमने रीजंस डिस्कस की थी कि किस वजह से वो मेंडल का जो काम है वो अनपब्लिश रहता है। उसके अंदर ये था कि जो साइंटिस्ट थे उसको मेंडल के ऊपर इतना बिलीव नहीं था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज लेक्चर 4 है, इसके अंदर हमारी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि जो डाई हाइब्रिड के अंदर हमारे पास रेशियो आती है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, दैट्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से आनी चाहिए कि हमने राउंड येलो है, टॉल ग्रीन है, जो डोमिनेट उसका जो रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं तो F1 इज हेट्रोजाइगस, एंड जो F1 का F1 से क्रॉस करवाते हैं उसके अंदर बेसिकली जो पुनेट स्केयर भी हम यूज कर सकते हैं। अदर गैमेट फॉर्मेशन है, 4 गैमेट एक तरफ बनेंगे, 4 गैमेट दूसरी तरफ बनेंगे, और वो 16 डिफरेंट क्रॉस कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसके अंदर 9 जो है वो एक फिनोटाइप देते हैं, 3 जो है वो दूसरी फिनोटाइप देते हैं, 3 जो है थर्ड फिनोटाइप देते हैं, और 4 जो है वो फोर्थ फिनोटाइप। 4 फिनोटाइप्स बनती हैं डाई हाइब्रिड के F2 के अंदर जाके, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये सारी जो है वो एक दफा देखनी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो पेपर है दैट वुड बी अमंग द कोर्स दैट इंक्लूड द जेनेटिक्स, हिस्ट्री, theories of genetics, law of segregation, law of independent assortment, multiple alleles, phenotype, genotype, the different terminologies। जो आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज हैं, मल्टीपल एलिलिज्म है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं, और इसके अलावा जो आप लोगों के पास ब्लेंडिंग थ्योरी है, पार्टिकुलर थ्योरी है। उसके अलावा आप लोगों के पास इनहेरिटेंस ऑफ मोनोजेनिक ट्रेट और inheritance of simple Mendelian genetics and inheritance of simple Mendelian traits जो है that is also in your mid course। उसके बाद आप लोगों की नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, क्रोमोसोमल वेरिएंस जो है PPG 401 जो एक्सटेंड हो रहा है उनके लिए है ये वाला क्रोमोसोमल वेरिएंस। लेकिन जो PPG इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स का कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, वो हमारे पास कितने टॉपिक्स आते हैं? 8 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इज डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज इन विच हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। द सेकंड हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ जेनेटिक्स। इन नंबर 3 मेंडेलियन जेनेटिक्स विच हैव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंक्लूड
Number 4 is law of independent assortment, in which include test cross also and back cross. Lecture 5 include blending theory and particular theory. Number 6 inheritance of simple Mendelian traits. Number 7 multiple alleles. Number 8 sex linked inheritance and non-distinction of chromosomes. This is the mid course for PPG 301 इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। तो आप लोगों ने ये वीडियो सारी ध्यान से देखनी है, तो पेपर विल बी कंसेप्चुअल। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के बाद मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास के ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 033382022149 820 2149। ये आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज आप ये जो यूट्यूब का चैनल है इसके नीचे कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।